हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समीकरण युग्मों को हल करो। हमारे समीकरण है 2x ऋण वाई बराबर 6 और दूसरा समीकरण है x ऋण वाई बराबर 2। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास समीकरणों के युग्म है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण इस युग्म का है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। बच्चों ये हैं समीकरणों के युग्म। अब बच्चों इसको बज्रगुणन विधि से हल करने के लिए x के नीचे हम हर में लिखते हैं। x एक चर राशि है बच्चों, तो इस चर राशि के अलावा जो चर राशियां हैं उनके गुणांकों के गुणनखंड का अंतर, तो गुणांक है b1 और यहाँ चर राशि बच्चों एक मान लेते हैं, तो इसका गुणांक हो जाएगा C2। तो बच्चों गुणांकों का गुणनखंड हो जाएगा B1 C2 और उसका अंतर हो जाएगा B2 गुणे C1 करके, तो ये हो जाएगा अंतर बराबर y। बच्चों अब y के अलावा जो दोनों चर राशियां हैं उनके गुणांकों का गुणनखंड लिखेंगे, लेकिन बच्चों यहाँ क्रम बदल जाएगा। पहले हम a2 गुणे C1 करेंगे, a2 C1 ऋण a1 C2 बराबर, अब बच्चों तीसरी चर राशि है कोई नहीं है तो वो एक हो जाएगा एक। अब दोनों चर राशियां हैं उनके गुणांकों का गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो यहाँ यहाँ क्रम फिर से बदल जाएगा a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो चलिए बच्चों अब प्रश्न को देख लेते हैं। तो बच्चों हमारे जो समीकरण है वो है 2x ऋण वाई बराबर 6 और x ऋण वाई बराबर 2। तो बच्चों हम समीकरणों को पुनः लिख लेते हैं। 2x ऋण वाई बराबर 6, x ऋण वाई बराबर 2। अब बच्चों इन समीकरणों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x ऋण वाई ऋण 6 बराबर 0 और x ऋण वाई ऋण 2 बराबर 0। और बच्चों अब इसको हम, ये जो हमने मूल अवधारणा में देखा, इस विधि से हल करते हैं। तो बच्चों x एक चर राशि है, अब x के हर में हो जाएगा जो x के अलावा दोनों चर राशियां हैं उनके गुणांकों के गुणनखंड का अंतर। तो बच्चों y का गुणांक है ऋण 1 गुणे ऋण 2 ऋण ऋण 1 गुणे ऋण 6। इसी प्रकार बच्चों अब हम y के हर में लिखेंगे, किंतु बच्चों यहाँ क्रम बदल जाएगा। अब पहले हम x के गुणांक और इसका लिखेंगे 1 गुणे ऋण 6 ऋण 2 गुणे ऋण 2। बच्चों तीसरी चर राशि कोई नहीं है तो एक बटे, बच्चों फिर से क्रम बदल जाएगा तो हम लिखेंगे 2 गुणे ऋण 1 ऋण 1 गुणे ऋण 1। अब बच्चों इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x धन 2 x बटे धन 2 ऋण 6 बराबर y बटे ऋण 6 धन 4 बराबर 1 बटे ऋण 2 धन 1। तो बच्चों अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x बटे ऋण 4 बराबर y बटे ऋण 2 यहाँ से बराबर y बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे बच्चों ऋण 1 हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चों यहाँ से हम x और y का मान निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं x बटे ऋण 4 बराबर 1 बटे ऋण 1। तो बच्चों यहाँ से हमें x का मान जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा धन 4। इसी तरह बच्चों y बटे ऋण 2 बराबर 1 बटे ऋण 1 के लिए हमें y का जो मान है बच्चों ये हो जाएगा धन 2। तो यहाँ से बच्चों y और x के मान मिल गए बज्रगुणन विधि से। आशा करते हैं बच्चों आपको यह हल समझ आया होगा। धन्यवाद।